एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है कि आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। कि देर रात इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फ़ोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँ। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि देर रात ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन। अवेयरनेस, फ्रेंडलीनेस, एग्जिस्टेंस, पोस्टपोनमेंट, थंडरबोल्ट, इंटेंसिटी, ट्रैवलिंग, शेयरिंग। बॉटम की एनर्जी आपकी क्रिएटर, प्रोजेक्शन, कॉन्शियसनेस, इन कंट्रोल। क्रिएटर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इसकी एनर्जी और किस वे में एनर्जी है। स्प्रिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए अलोननेस एंड शेयरिंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड किसकी और किस वे में एनर्जी है। स्पिरिट गाइड वन गाइड कीजिए रिपनेस। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार राशियाँ बता देती हूँ यहाँ पे, देन वी विल डिस्कस नंबर्स, मंथ एंड फिर उसके बाद ये किस स्टेट ऑफ माइंड में या किस एनर्जी में है। देखिएगा व्यूअर्स, ये आपका है कैंसर, ये है जेमिनी, ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अर्थ एलिमेंट ये हो गया आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो सभी एलिमेंट हैं, सभी राशियां हैं, राशियों की टेंशन नहीं लेनी है। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 7, 1, 14, 5, 8, 2, 4, 9, 9 बहुत इम्पोर्टेंट है, 7 बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो जुलाई, जनवरी, मई, अगस्त, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से किसी भी नंबर, किसी भी मंथ को नहीं जोड़ना है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को यहाँ पर कर रखा है, वो यहाँ पर मैं देख पाई हूँ। यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे कि एक होता है ना कि दिल में कुछ और है और बाहर कुछ और निकल रहा है। काफ़ी व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर आप हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते थे, मतलब बस चाहते ही रह गए। और कुछ व्यूअर्स के केस में आपने दिल से तो मान ही लिया था, और पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आपने छुपकर शादी भी कर ली हो। मतलब एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता आप लोग यहाँ पर जी रहे थे, स्पेंड कर रहे थे, ठीक है? तो उस तरह से कपल की मुझे बेसिकली आप दोनों की एनर्जीज़ दिखाई दी है। ये रिश्ता क्रिएट करने वाले, बनाने वाले, कहीं न कहीं मुझे यही पर्सन दिख रहे हैं कि इन्होंने ही यहाँ पर इस रिश्ते को बनाया। अगर आपने छुपकर शादी करी
या फिर यूँ कहूँ तो यही आपकी तरफ पड़े। काफ़ी व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बनी है यहाँ पे। अब बात करी जाए इनकी एनर्जीज़, इनकी लेट नाइट स्टेट ऑफ माइंड की, तो बेसिकली देखो व्यूअर्स, कहीं न कहीं इस इंसान को ना ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि आप इस इंसान को मिरर कर रहे हो या आप इस इंसान को मिरर करना चाह रहे हो। और उस मिरर में ऐसा नहीं है कि इस इंसान को ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि भई आप इनसे प्यार करते हो या फिर आप इनको अभी भी चाहते हो, इन्हें अभी भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। नहीं, आप इस इंसान को एक मिरर के तौर पर फ़ील तो हो रहे हो, लेकिन इन्हें वो मिरर कहीं न कहीं उस पास्ट, उस अतीत की तरफ ज़्यादा लेकर जा रहा है, जिस अतीत को बनाने वाले ये हैं। जिस अतीत में टावर मूवमेंट लेकर आने वाले, जिस अतीत को डिलेज़ के प्रोसेस पर पहुँचाने वाले ये हैं। तो इस इंसान को आप में एक आईना तो दिख रहा है, लेकिन वो आईना इस इंसान से क्योंकि देखा नहीं जा रहा, देखते बन नहीं पा रहा, इसी रीज़न के चलते इस इंसान के थ्रू अपने इमोशंस को कंट्रोल करा जा रहा है। बनाने वाले भी यही हैं, बिगाड़ने वाले भी यही हैं। कहीं न कहीं आपने तो फिर भी यहाँ पर सब्र कर लिया, सब्र का घूँट पी लिया, लेकिन यहाँ पर इन सभी तबाही के बाद जो अकेले पड़ गए, अकेले रह गए, जिसकी ज़िंदगी में यहाँ अकेलापन लिख दिया गया, वो ये बने हैं। ऐसी फीलिंग इस इंसान की इस पल में यहाँ पर अपने हालातों को, अपने आज को देखकर आ रही है। फिर उसके अलग आप में इस इंसान को ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि भई आप भी कहीं न कहीं इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाना चाहते हो। आप भी ये चाहते हो या आप भी इस चीज़ से कहीं न कहीं अब पीछे नहीं हटोगे, इन चीज़ों को अब यूँ ही जाने नहीं दोगे। आप भी इनको वो आईना दिखाकर रखोगे या रहोगे। वो सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इतना डरा रही हैं, इतना इनके दिल में घबराहट लेकर जा रही हैं, जिसके चलते इस इंसान के थ्रू अपने इमोशंस, फीलिंग, जज़्बातों को कंट्रोल करा जा रहा है। अवेयर है ये पर्सन इस चीज़ को लेकर इस पल में कि आपके साथ का ये जो भी रिश्ता है ना, इनके लिए क्या था, क्या बन गया था, क्या बन सकता था, आज की तारीख में बन गया है। यानी कि जो रिश्ता प्यारा था, खूबसूरत था, आज वही प्यारा और खूबसूरत रिश्ता ना यहाँ पर इस इंसान को इस इंसान का आईना दिखा रहा है। जिस तरह से इस इंसान ने इस रिश्ते के वजूद को मिटाया, इस रिश्ते को डिलेज़ के प्रोसेस पर डाला, यानी कि जैसे कि आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि अभी हम दोनों के बीच का रिश्ता ना रहे, सबको पता चले, तो भी उस चीज़ को डिलेज़ के प्रोसेस पर डालते रहे, ठीक है? तो उस तरह से या फिर आप चाह रहे हो कमिटमेंट मिल जाए लेकिन उसको भी ये डिलेज़ के प्रोसेस पर डालते रहे। तो ये सभी चीज़ों को लेकर ना यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में यहाँ पर तूफ़ान चल रहा है, इस पल में। देखो, अपनी करी हुई गलतियाँ कभी भी पीछा नहीं छोड़ती हैं, चाहे फिर आप किसी के सामने अपनी गलती को मानो या ना मानो, लेकिन अपने आप से वो गलतियाँ आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ती हैं, जब तक आप उन करी हुई गलतियों को सुधार ना लो या फिर यहाँ पर कोई और नई गलती ना कर लो। इस इंसान को ना व्यूअर्स आपका सब्र देखकर आपसे बात करने की इच्छाएँ भी उठ रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन्हें पता है कि आपसे बात करके इन्हें किस-किस चीज़ का और सामना करना पड़ेगा, किस-किस चीज़ का और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। उन्हीं रीज़न्स की वजह से ये पर्सन अपने आप को अकेला रखने में भी जैसे मानो अपने आप को सहमत कर रहे हैं। तो वो मैं इनके स्टेट ऑफ माइंड को देख पाई हूँ। अब मैं और चीज़ें आपको टैरो से बताती हूँ। राशियाँ, नंबर्स, मंथ सभी चीज़ें डिस्कस कर ली गई हैं ऑलरेडी। अब देखते हैं इन चीज़ों को लेकर फ़ील कैसा करा जा रहा है। अवेयरनेस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। 8 ऑफ कप्स। बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ना इस पल में ऐसी वाइब्स आपके लिए ज़्यादा महसूस हो रही है कि कल तक भले आप इनका बहुत पेशेंसफुली वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप इनका रास्ता तक रहे थे, इनका इनकी आपकी ज़िंदगी में ये वापस लौट आएँगे, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब इन्हें ऐसी वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं आपकी तरफ से कि आप इनका वेट नहीं कर रहे हो। आप इस रिश्ते का, इस दोस्ती का बजाय किसी तरह का वेट करने के यहाँ से उठकर जाने वाली स्थिति में, पोज़ीशन में, सोच में, परसेप्शन में अपने आप को ले जा रहे हो और ले जा भी चुके हो।
और मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, मेरे कुछ व्यूअर्स ने अभी तक इन्हें ब्लॉक नहीं कर रखा था, लेकिन अब आपने इन्हें ब्लॉक करा है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है, अभी तक आपने कोई नया नंबर लेने तक का कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब आपने नए साल के साथ नया नंबर लेने तक का कदम उठा लिया है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी तक आपने इनके लिए अपने आप को अवेलेबल रखा था, लेकिन किसी तरह से इन तक ये मैसेज भी गया है कि अब आप भी इनके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहते हो। तो वो सभी चीज़ों को लेकर जो एक अवेयरनेस इस इंसान के दिल में करंट में जाग रही है ना, वो अवेयरनेस इस इंसान के ईगो को, सो कॉल्ड घमंड को यहाँ पर तोड़ रही है। क्योंकि अभी तक जो इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन अपने घमंड पर लेकर चल रहे थे। मेरा इंतज़ार हो रहा है, वो आज तक मुझसे प्यार करती है या करता है। लेकिन जिस पल से, जिस मोमेंट से ये चीज़ें पता चली हैं, मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में तो 8 से लेकर 9 दिन पहले इन्हें ये चीज़ें पता चली हैं, इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है और वो चीज़ें इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वो चीज़ें इनके पैरों के नीचे की ज़मीन जैसे मानो इनसे छीन रही हो, वो एहसास इस इंसान को करंट में हो रहा है। उस एहसास के साथ ये वाइब्स भी आ रही हैं, जैसे कि यही दोस्ती, यही प्यार। जब तक वेट कर रहे थे, तब तक अपने घमंड में थे, लेकिन जब उठकर चल दिए, तो वो वही चीज़ें, यही दोस्ती, यही प्यार वाला सीन अब इस इंसान का यहाँ पर चल रहा है। ठीक है? एक्जिस्टेंस एंड पोस्टपोनमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताइए। स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, एक्जिस्टेंस एंड पोस्टपोनमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन? द मून एंड अगेन 9 ऑफ पेंट्स। इनको ऐसा लग रहा है आप डेफ़िनेटली इनके लिए ईद का चाँद बनते जा रहे हो या फिर आप यहाँ पर अब इनसे राज़ रखते जा रहे हो या आप खुद राज़ बनते जा रहे हो। आपका राज़ बनने के पीछे का कारण इनका आपकी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ डिलीस वाले मैसेजेस कन्वे करना है। यानी कि जिस रिश्ते की मौजूदगी आप चाहते थे, अब उस रिश्ते को आप खुद भी एक राज़ बनाकर कहीं जैसे मानो छुपाना चाहते हो। आप भी अब इसे हाइलाइट नहीं करना चाहते हो या आप भी इसे अब पूरी तरह से अपने माइंड से, दिल से, ज़हन से क्लियर कट करना चाहते हो। वो फीलिंग इस पर्सन को आपकी तरफ से आ रही है। अगेन वही रीज़न बन रहा है जिस भी तरह से आपने अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाल लिया है, वो सभी चीज़ें इस इंसान को ये एहसास दिला रही हैं। मुझे हालाँकि यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये जो भी चीज़ों का भ्रम इस इंसान को हुआ है ना, वो किसी और के थ्रू फैलाया गया है, जो इन्हें एक्चुअली में व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ये उसे ही सच मान रहे हैं जो भ्रम इनके सामने यहाँ पर आपको लेकर फैलाया गया है। कोई जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान का यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाह रहा है, उस चीज़ को हम आगे यहाँ पर देखेंगे। लेकिन बहुत मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि सच को यहाँ पर तोड़-मरोड़ कर इस इंसान के सामने इस तरह से यहाँ पर रखा गया है, जिसके चलते ये पर्सन यहाँ पर ना आपने भले इनको ब्लॉक ना करा हो, भले आप अभी भी वेट कर रहे हो, लेकिन स्टिल इस इंसान के जो आपकी तरफ कदम बढ़ने थे ना, उन कदमों को बढ़ने से पहले यहाँ पर भ्रमित करके रोक दिया गया है। तो वो मुझे यहाँ पर स्थिति आप दोनों के केस में बनती हुई दिख रही है क्योंकि इन्हें बार-बार ऐसा फ़ील हो रहा है आप जा रहे हो, आप ईद का चाँद बन रहे हो, आप इनसे चीज़ें छुपा रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो वही चीज़ है ना, आप तो वेट कर रहे हो। तो ये चीज़ें कुछ व्यूअर्स के केस में दिख सकती हैं, हो सकती हैं। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये चीज़ें भी हैं। थंडरबर्ड एंड इंटेंसिटी को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स ऐसी स्थिति में अपने आप को देख रहे हैं जैसे मानो ये कुछ भी नहीं कर पाएँगे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन स्टिल अपने आप से ही कुछ भी अपने आप को ना करने वाली स्थिति में अपने आप को ज़्यादा पा रहे हैं। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल भी क्रिएट कर रही है। अब कल तक तो ये पर्सन खुद से ये चीज़ें नहीं करना चाह रहे थे और आज इनके हालातों ने इन्हें कुछ भी ना करने लायक जैसे मानो छोड़ दिया हो, वैसी फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। इस पल में ये पर्सन अपने आप को एक ऐसे चौराहे
चौराहे पे खड़ा हुआ पा रहे हैं, जहाँ पर ना बेसिकली इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा इन्हें किस तरफ बढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पे फिर से टावर का कार्ड आया है, तो इन्हें खुद ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि इन्हें किस तरफ बढ़ना चाहिए। बुरे लोगों में बुरे लोगों के प्रभाव में आने की वजह से जैसे मानो उस इंसान का दिमाग ना बहुत तेज़ी से चल रहा है और बहुत तेज़ी से चलने की वजह से बहुत गरम भी हुआ पड़ा है। बेसिकली एक प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, जितना ज़्यादा इस रिश्ते में आपने धैर्य बनाए रखा, उतना ज़्यादा ये पर्सन उत्तेजित रहे हैं, ठीक है? और इसी रीज़न के चलते बहुत तेज़ी से इन्होंने फैसले लिए। जैसे एक ऐसी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर कि ये नहीं चाहते थे इस रिश्ते को तोड़ना, लेकिन कच्चे कानों के होने की वजह से, सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करने की वजह से, ये पर्सन सच से हमेशा अनजान रहे हैं। और उसी चीज़ को सोच-सोच कर यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल यहाँ पर मची हुई है। उस उथल-पुथल को रोकने के लिए इस इंसान ने जैसे सीधा-सा आसान-सा रास्ता अभी के लिए पकड़ रखा है कि ये किसी तरह से अपने मन के तूफ़ान को सरेंडर कर दे। इस कॉन्फ्लिक्ट को ये किसी तरह से सरेंडर कर दे तो शायद ये सुकून से सो पाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं ये तूफ़ान यहाँ पर अब थमने का नाम नहीं ले रहा। बजाय ये तूफ़ान थमने का नाम लेने के इनको और ज़्यादा यहाँ पर ट्रैप्ड करता जा रहा है और ज़्यादा इन्हें अपनी बातों में यहाँ पर लपेटता जा रहा है। ट्रैवलिंग एंड शेयरिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताइए, स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ट्रैवलिंग एंड शेयरिंग को लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं इनकी? पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है अपने मन में आने वाले, चलने वाले इस तूफ़ान को शांत करने के लिए ये पर्सन कहीं न कहीं आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अब अगर इन्हें न्याय मिलेगा ना तो आपके रास्ते पर चलने पर मिलेगा, आपकी तरफ बढ़ने पर इन्हें न्याय मिलेगा। वो चीज़ें इनके दिल में हैं। जैसे कि एक तरह से आप ये समझ लो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपकी तरफ बढ़ना। सारे मन में चलने वाले तूफानों को रोकने का सॉल्यूशन है आप तक पहुंचना और उसी रीजन के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर इस पल में स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि इनके मन में तो आपको लेकर ये भ्रम पैदा करा गया है ना, आप मूव ऑन कर दिए हो, आपने रास्ते बदल लिए हैं, आप मुड़कर नहीं आना चाह रहे हो और इस चीज की श्योरिटी को क्लियर करने के लिए ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ढूंढ रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है? एक ऐसी वाइब्स इन्हें आ रही है, जो बोया वो ये काट रहे हैं, वो स्थिति इन्हें अपनी बनती हुई दिख रही है। यानी कि इन्होंने आपको न्याय नहीं दिया, आप इनसे कहीं न कहीं न्याय की डिमांड करते रहे, माँग करते रहे, इच्छा रखते रहे और इन्होंने नहीं दिया। आज वही है जो बोया ये वो ही काट रहे हैं, वैसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। क्रिएटर एंड अलोननेस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए क्रिएटर एंड अलोननेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। जजमेंट। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है आप हस्बैंड एंड वाइफ है तो आप लोगों के बीच में यहाँ पर लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं, उसके भी मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है। और यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि इस पल में कुछ ऐसा फेज आप दोनों के दरमियान चल रहा है जैसे कि नोटिस कभी आप इनकी तरफ भेज रहे हो और कभी इनकी तरफ से आपकी तरफ नोटिस आ रहे हैं। और सभी चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स इनके ऊपर आकर पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉक अवे करने वाले, शुरुआत करने वाले वॉक अवे करने की वो इनके थ्रू हुई है। तो यहाँ पर हर तरह से क्योंकि ये पर्सन या इस उस लीगल इश्यूज़ की वजह से अपने आप को यहाँ पर स्टक होते हुए देख रहे हैं। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन और ज़्यादा पर डरे, सहमे हुए बैठे हैं। या यूँ कहो तो और ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन ना अपने इमोशंस को जो आपको लेकर इनके दिल में डेवलप हो रहे हैं ना, उसका गला ये पर्सन इसी रीज़न के चलते और यहाँ पर घोटे बैठे हैं। इनको इंतज़ार है किसी तरह से इनकी ज़िंदगी का ये जो अकेलापन है ना, ये किसी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाए। ये गम के बादल, ये अंधेरा इनकी ज़िंदगी से छट जाए, उस तरह का इंतज़ार इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है।
वो स्थिति यहाँ पर इनकी बन गई है या वो स्थिति इनकी बनी हुई है। जिन व्यूअर्स के केस में यहाँ पर लीगल इश्यूज़ का कोई पंगा नहीं है, तो उन लोगों के केस में बेसिकली इंसान का ज़मीर, इस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड सोने नहीं दे रहा, सुकून से बैठने नहीं दे रहा कि जिस चीज़ की माँग ये आपसे करना चाह रहे हैं, वो सभी चीज़ें इन्होंने खुद से कभी आपको जब दी नहीं, तो इन्हें आपसे कैसे मिलेगा? तो ये सभी चीज़ें इस इंसान के साथ हो रही हैं, यानी कि वही जो बोया वो काटेंगे। उससे कहीं ज़्यादा थोड़ी मिल जाएगा, उससे कम थोड़ी मिल जाएगा। प्रोजेक्शन एंड कॉन्शसनेस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? प्रोजेक्शन एंड कॉन्शसनेस को लेकर स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। डेथ। आप जो इस वक़्त में इस इंसान को मिरर कर रहे हो, इनको आईना दिखा रहे हो ना, वो इस इंसान को जीते जी मार रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं आप इस रिश्ते को कुछ और परिभाषित करते थे और इन्होंने इस रिश्ते को कुछ और ही बना दिया। आप इस रिश्ते में इन्हें ट्विन ट्विन फ्लेम, सोलमेट की तरह देखते थे, वो बनाना चाहते थे और इन्होंने कुछ और ही इस रिश्ते के साथ कर दिया। तो इसी रीज़न के चलते एक ऐसी फीलिंग इस पर्सन की है कि आपको अपना आईना बनते हुए जितना देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन जीते जी मर रहे हैं। कंट्रोल को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए कंट्रोल करने के पीछे का क्या कारण बन रहा है? व्यूअर्स के पर्सन का स्प्लिट गाइड गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स बेसिकली कंट्रोल करने के पीछे का भी कारण आप ही बन रहे हो अपने इमोशंस को, क्योंकि बेसिकली आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो। ये पर्सन ना उस वक़्त के इंसान के तौर पर आपको देख रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने आपके हद से ज़्यादा सेंसिबल आप हो। ये चीज़ें जानने के बावजूद भी इन्होंने आपको चोट पहुँचाई, इन्होंने आपको तकलीफ दी। तो इसी रीज़न के चलते भी ये यहाँ पर ये पर्सन ना अब फिर से कोई गलती नहीं करना चाह रहे हैं और इसी रीज़न के चलते ये अपने इमोशंस को यहाँ पर कंट्रोल भी कर रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है? मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहना क्या चाह रहे हैं एंड देन लास्ट में देखूँगी कि क्या इन सभी चीज़ों के चलते बढ़ने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? गाइड कीजिए डिवाइन। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। तो बेसिकली जिस जैसे-जैसे ये चीज़ें एहसास होती जा रही हैं कि आप की अभी आवाज़ नहीं सुन पाएँगे, वैसे-वैसे ये पर्सन काफ़ी रेस्टलेस हो रहे हैं और वो चीज़ें याद आ रही हैं कि आपकी आवाज़ इन्हें कितना रिलैक्स करती थी। प्लीज़ डोंट हेट मी। इन्हें ये भी समझ में आ रहा है आपके जाने के पीछे का कारण आपकी नफ़रत बन रही है। मतलब आप इनसे नफ़रत करने लगे हो। आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर। ये खुद से तो ये चीज़ें जान गए हैं, हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं। एवरी मोमेंट स्पेंट विद यू इज़ स्टीश स्टिल प्रीशियस फॉर मी। कहना चाह रहे हैं कि अब ना वो बिताया हुआ मोमेंट इनके लिए ख़ास बनता जा रहा है और उस मोमेंट को ये पर्सन अब डेली याद करते हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। यू आर माई पीस। आप इनके मन का सुकून हो एंड आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शन। तो जिस कनेक्शन की कभी आप बात करते थे, आप इन्हें समझाना चाहते थे, आज वो कनेक्शन इन्हें समझ में आ रहा है, रह रह के याद आ रहा है। तो चलिए ये देख रहे हैं इसी कनेक्शन के चलते क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, बढ़ेंगे आपकी तरफ या नहीं, ये चीज़ें देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे? एस ऑफ कप्स पॉसिबिलिटीज तो बन रही हैं व्यूअर्स इस इंसान की आपकी तरफ बढ़ने के पीछे की। जैन या फरवरी के बीच में ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ जाएं उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं, या फिर यूं कहो तो जैन या फरवरी के मिड में यहाँ पर ना आपको जजमेंट सुनाई पड़ जाए, जिस जजमेंट का, जिस पॉजिटिव अनाउंसमेंट का आप वेट कर रहे हो ना वो आपको सुनने को मिल सकता है। तो उसके योग उसके संजोग यहाँ पर आपकी जिंदगी में बनेंगे। तो यहाँ पर एक्शन तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में वो एक्शन उस वे में आएगा जिस चीज़ का शायद आप इंतज़ार कर रहे हो। अब हर कोई देखो यहाँ पर ना अब इस इंसान की तरफ से अलग तरह से चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर चीज़ें लेनी है और उसी तरह से अब आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है व्यूअर्स?
तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हूँ। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी देने में कामयाब हुई, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो भई अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।